हाय गाइस, मेरा नाम है हरप्रीत और आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ आपके साथ कि जिसमें ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है हमारे लिए। हमारे इंडियन पेरेंट्स के लिए सबसे कॉमन बात है कि कुछ बच्चे होते हैं जो वीक होते हैं, जिसका बेस हिंदी का या इंग्लिश का वीक रह जाता है। वो आगे क्लास बढ़ तो जाती है उनकी, बट उनका बेस क्लियर नहीं हो पाता है। इन केस कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि वो पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके बाद स्विच कर रहे हैं प्राइवेट के लिए, तो वहाँ बच्चों के लिए गड़बड़ हो जाती है। या फिर गवर्नमेंट में ही है बट आगे बेस क्लियर ना होते हुए भी फिर भी किसी तरीके से वो पास होते चले जा रहे हैं, तो वहाँ पर उनके लिए आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो बेसिकली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो वीक हैं। सो किस तरीके से हमें इम्प्रूवमेंट लानी है उन बच्चों में, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। बट यहाँ पर कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो मैं पर्सनल भी यूज़ करती हूँ और ये 100% वर्क करती हैं, जिससे कि बच्चे का मेंटली एक लेवल डेवलप होता है जिसमें वो चीज़ों को ग्रैब कर पाता है इजीली और बच्चे को चीज़ें समझ आने लगती हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक इस तरीके से एक चार्ट प्रिपेयर कर रखा आपके लिए। सबसे पहले मात्राएं देखनी है हमें। यहाँ पर मैंने कुछ मात्राएं लिखी हुई हैं, जैसे कि इसमें अ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की, ओ की, ऊ की। अब सबसे पहले हमें ये देखना है हमारा बच्चा किस लेवल पर है। हिंदी के इम्प्रूवमेंट उसको कहाँ से स्टार्ट करनी है, हमें इम्प्रूवमेंट कहाँ से लानी। तो सबसे पहले हमें उसको ये देखना होगा कि उसे कितनी मात्राएं पता है, यानी कि उसको कितनी मात्राओं की पहचान है। जैसे कि उसको आप कुछ मैचिंग्स दे सकते हैं, इसी तरीके की डेली मैचिंग्स दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको कहूँ कि आप एक एक्सरसाइज बना सकते हैं, इस तरीके की मैचिंग बना सकते हैं, ठीक है। वो मैचिंग क्या हो सकती है, आप बड़ा बड़ा इस तरीके से लेटर बनाएं, ठीक है, आगे पीछे बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पेस को कवर करने के लिए मैं न की बिंदी वाली जो अंग है उसको ऐड कर रही हूँ। फिलहाल अभी उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, बट स्पेस को फिल करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको रखा है, ठीक है। उसके बाद आप उसके साइन बना सकते हैं, जैसे ई की मात्रा का साइन आप यहाँ बनाएं, दोनों साइन बनाएं, एक नहीं दोनों बनाएं। ओ की मात्रा का साइन बनाएं, ऊ की मात्रा का भी साइन बनाएं, ठीक है। फिर ए की मात्रा का बनाएं, दोनों साइन छोटा और बड़ा, और आ की मात्रा का जो सिंगल। अब बच्चे को आप सबसे पहले ये मैचिंग करवाएं, जो मेन है इसको तब तक आप करवाएं डेली बेसिस पर जब तक उसको क्लियर ना हो जाए कंसेप्ट कि हाँ कि कौन सी मात्रा किस चीज़ की है। तो इस तरीके की मैचिंग आपको करवानी है। आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हैं, यही हमारा फर्स्ट स्टेप है जो मैंने लिखा है यहाँ पर कि उसको सबसे पहले आपने मात्रा के साइन क्या है, ठीक है, कौन सी मात्रा कौन सी, सबसे पहले उसको ये क्लियर होना चाहिए। देन आफ्टर दैट आपको उसकी साउंड से क्लियर करवाना है कि किस मात्रा की कैसी साउंड है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको वर्ड्स देंगे, सिंपल वर्ड्स। पहले आप बिना मात्रा वाले वर्ड्स से स्टार्टअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ की जो मात्रा है उसको क्लियर करेंगे। अगर तो बच्चे के बेस में थोड़ी बहुत ठीक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो ये चीज़ें वो कुछ ही दिनों में विद इन अ वीक कवर करता चला जाएगा। फिर साथ में आपको 12 घड़ी का चार्ट जो है उसको डेली बेसिस पर रीड कराना चाहिए आपको, जो मैं सजेस्ट करती हूँ। इस तरीके से आप बना सकते हैं अपनी कॉपी में पर्सनली, और इसकी भी प्रैक्टिस कराएं, रिटर्न भी करवा सकते हैं आप उसको, अगर रिटर्न बच्चा नहीं कर पा रहा अभी, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और थकाने वाला भी हो सकता है क्योंकि बच्चे इतनी जल्दी नहीं कर पाते हैं। सो आप उसको सबसे पहले आप उसको सिर्फ जस्ट रीडिंग स्टार्ट करवाते हैं,
क, का, की, कू, कौ, कं, कहाँ। तो इस तरीके से बच्चे के माइंड में एक पैटर्न बन जाएगा, उसको समझ आ जाएगा, स्कीमा बन जाएगा उसके माइंड में। सो उसके बाद उसको सारी चीज़ें क्लियर होती चलती हैं। आफ्टर दैट बेसिकली तो मेन तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमें क्लियर करनी होती हैं। जब तक बच्चे की यहाँ तक बच्चा नहीं पहुँच जाता है, आप आगे उसको कुछ भी हैवी लोड वाला काम नहीं दे सकते। साथ ही साथ आप उसकी दूसरी रीडिंग्स भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट रीडिंग्स वो इतनी जल्दी कवर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको ऑलरेडी रीडिंग इश्यूज़ हैं। तो आप जब उसको वर्ड्स की रिटर्न प्रैक्टिस कराएंगे तो वही साथ ही साथ आपको रीडिंग भी करानी है। रिटर्न कराने के साथ साथ आपको रीडिंग भी करानी है। जैसे उसको आपने एक एक्सरसाइज दे दी, जैसे आपने ये वाली मात्रा की एक्सरसाइज दी है, उसको मान लेते हैं, ठीक है। आपने उसको लिखा कि बेटा ये लिखो काम, राम, शाम। तो इस तरीके से जब आप उसको देते हैं, आप उसको इस तरीके से 5 टाइम्स रिपीट करने के लिए दे सकते हैं उसको, एक बार में 5 टाइम्स। इस तरीके से आप उसको एक्सरसाइज दे, जिससे कि वो धीरे धीरे कवर करता हो चला जाएगा। साथ ही साथ आपको इन चीज़ों को भी फॉलो करना ही करना है। इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इससे बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। बच्चे के माइंड में एक पैटर्न बनता चला जाएगा इन सब चीज़ों का। उसको प्रेशर भी रहेगा कि हाँ मुझे कैसे करना है, उसको चीज़ें समझ में आने लगेगी। आफ्टर दैट आप धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़िए। उसके बाद आप ई की मात्रा पर आए, ई की छोटी मात्रा पर आए, फिर उसके बाद ई की बड़ी मात्रा करें। धीरे 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 मात्राएं आप बढ़ाते चलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जिसमें कि आज आपको आई होप कि आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी, गाइडेंस भी मिला होगा कि किस तरीके से हमें चलना है। वीकर स्टूडेंट्स जो कि रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज मैं इस चीज़ पे ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ, तो मुझे इस चीज़ में चीज़ें समझ आ चुकी कि किस तरीके से हमें चलना है।